हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पोएम करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ ऑल्सो। सो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उनकी डेथ पास आई थी तो उनकी कुछ विशेस थी जो वो चाहते थे कि मेरी विशेस को ग्रांट किया जाए जब मेरी डेथ हो। सो उनकी एक विश थी, उनकी ये विश थी कि वो जब भी उनकी डेड बॉडी को लेके जाया जाए उनके जो दो हाथ हैं उनको बाहर रखा जाए ताकि जो भी आने जाने वाले देखें कि वो इतना बड़ा राजा है, इतनी सारी उसके पास संपत्ति है, बहुत ज़्यादा रिच था, वेल्दी था, फिर भी वो खाली हाथ जा रहे हैं। सो वो सिखाना चाहते थे दुनिया को कि चाहे मैं कितना बड़ा राजा हूँ लेकिन मैं फिर भी खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी रिचनेस है, जो मेरी पावर है वो टाइम के साथ नहीं रहेगी। वो ये चीज़ लोगों को सिखाना चाहते थे। सो गाइज, इन दिस पोएम वी विल डिस्क्राइब सेम कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट द पोएम। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स। Look on my works, ये mighty and despair। Yes guys, ये जो कोट है ना, ये जो लाइन है वो ओज़िमेंडियस पोएम में से ली गई है। ये लाइन हमें ये डिस्क्राइब करती है कि ओज़िमेंडियस किंग था जो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, एरोगेंट था, जिसे बहुत ही अहंकार था। Ozymandias is a poem that has been written by P.B. Shelley। सो गाइज, इस पोएम में हमें किंग ओज़िमेंडियस के बारे में बताती है। बेसिकली दिस पोएम गिव्स अस द आइडिया दैट टाइम इज़ ए ग्रेट डिस्ट्रॉयर। इस पोएम के थ्रू पीबी शैली ने हमें ये बताना चाहा है कि टाइम जो है, जो समय होता है, वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। टाइम के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो भी मॉर्टल थिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, जो भी मॉर्टल थिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं। नोबडी कैन स्टैंड द पावर ऑफ टाइम। कोई भी टाइम की पावर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मॉर्टल थिंग्स सच एज लाइफ एंड आर्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। कोई भी मॉर्टल थिंग जो फिनिश हो जानी होती है वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो आर्ट हो। The great powerful kings like Ozymandias was also the kings of kings were destroyed by the powerful hands of time। So Ozymandias कौन है? Ozymandias एक किंग था जो कि बहुत ही पावरफुल था। He was kings of king, वो राजाओं का राजा था। हमें बताते हैं बीबी शैली कि इस पोएम में ये बता रहे कि ओज़िमेंडियस जैसा किंग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो भी टाइम के सामने खड़ा नहीं रहा। उसकी जो भी पावर थी वो टाइम के साथ ख़त्म हो गई। सो समरी ऑफ द पोएम इज़ दैट, क्या होता है इस पोएम में, एक ट्रैवलर होता है, एक ट्रैवलर फ्रॉम इजिप्ट से होता है। वो पोइट को मिलता है और उसे बताता है कि उसने किंग ओज़िमेंडियस के ब्रोकन स्टैचू को देखा है। उसके बाद वो उसकी कंडीशन को बताता है कि किंग ओज़िमेंडियस के स्टैचू की कंडीशन कैसी होती है। इट वॉज ट्रंकलेस एंड हाफ बरिड स्टैचू। ये सैंड में एक हाफ बरिड स्टैचू था, रेत में आधा दबा हुआ था और ट्रंकलेस था। ट्रंकलेस का मतलब है सिर्फ इसकी गर्दन और उसकी लेग्स ही होती हैं जो कि सैंड में, रेत में दबी हुई होती हैं। द एक्सप्रेशंस ऑफ टायरनी एंड एरोगेंस वर हाईलाइटेड बाय द आर्टिस्ट हु मेड दिस स्टैचू। जिस भी आर्टिस्ट ने स्टैचू को बनाया है उसने उसके फेस के एक्सप्रेशंस को बहुत ही एरोगेंस वाला बनाया है। उसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि वो किंग बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल था, उसे बहुत ही अहंकार था अपने आप पे कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। द आर्टिस्ट वॉज वेरी एक्सपर्ट इन हिज आर्ट। जो आर्टिस्ट था वो अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था कि उसने उसके स्टैचू पे ही उसकी पहचान बता दी कि उसके स्टैचू से ही पता चल रहा है कि वो किंग बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था। बोथ द किंग्स एंड आर्टिस्ट आर डेड नाउ। दोनों ही आर्टिस्ट और किंग ख़त्म हो चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है।
Some words are inscribed on the pedestal. Pedestal होता है ना जो स्टैचू का, उस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे और वो वर्ड्स कौन से थे? My name is Ozymandias, King of Kings. मेरा नाम ओजिमेंडियस है, मैं राजाओं का राजा हूँ. Look on my works, ये mighty and asper. मेरे कामों को देखो, मैंने काम कितने बड़े किए हुए हैं, चाहे छोटे किए चाहे बड़े, मैंने इतने सारे काम किए हुए हैं. सो इस जो पेडेस्टल पे लिखी हुई जो इंस्क्राइब्ड किए थे वर्ड्स, उससे पता चल रहा है कि वो किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था. उसे बहुत ही अहंकार था कि मेरी पावर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता. अब हमें पीबी शैले पोइट बताना चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल किंग था. उस किंग का स्टैचू भी देखो, वो कहाँ पे? रेत पे, सैंड पे हाफ दबा हुआ है. उस किंग के स्टैचू की भी अब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है टाइम के साथ. These words reflected that the king was very arrogant. किंग बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था, हमें इन वर्ड्स से पता चलता है. He thought that nobody could face his tyranny and power. उसे लगता था कि उसकी जो पावर है, उसका जो अहंकार है, उसे कोई भी इस दुनिया में फेस नहीं कर सकता. Time has ruined everything. टाइम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. जो भी उस किंग का था सब कुछ बर्बाद हो चुका है. All his glory has finished. उसकी जो भी शान थी वो सारी शान ख़त्म हो चुकी है. And tyranny has finished. सब कुछ वैनिश हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया. All gigantic looks were the things of past. कोई भी उसकी गिग्नेटिक लुक्स थी, उसकी पावरफुल जो लुक्स थी, अब ये पास्ट की ही चीज़ें हैं. प्रेजेंट में उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. सो इन दिस पोएम पीबी शैले, द पोएट ऑफ दिस पोएम, वॉन्ट्स टू टेल अस, हमें क्या बताना चाहते हैं कि टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है. टाइम के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता. नोबडी कैन स्टैंड द पावर ऑफ टाइम. टाइम के साथ जो राजा भी होते हैं उनकी भी हैसियत होती है, ख़त्म हो जाती है. सो पावर देखो टाइम की कितनी ज़्यादा पावर है कि ओजिमेंडियस जैसा किंग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके स्टैचू की भी देख लो आज कितनी इम्पोर्टेंस है कि वो रेत में, एक सैंड में हाफ बरीड है वहाँ पे, और कोई भी उस स्टैचू को देख तक नहीं रहा. Yes guys, and the central idea of the poem that time is a great destroyer. Time बहुत बड़ा destroyer है. Poet has expressed this concept in this poem Ozymandias. Poet ने इस concept को Ozymandias poem में बहुत अच्छे से तरीके से describe किया है. Ozymandias was a powerful king. He was kings of king. Ozymandias बहुत ज़्यादा powerful king था, वो राजाओं का राजा था. But time has vanished each and everything of the era of the king. टाइम ने राजा का जो भी कुछ था वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ वैनिश कर दिया है, फिनिश कर दिया है. The artist who made the statue of the king expressed very clearly the expressions of arrogance and tyranny on his face. आर्टिस्ट जिसने भी स्टैचू को बनाया था उसने किंग के जो एरोगेंस थी, उसकी जो बहुत ही ज़्यादा अहंकार था उसमें, उसे उसके फेस पे बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है. नाउ द टाइम हैज़ फिनिश्ड ऑल पोम्प शो ऑफ किंग. राजा की जो भी थी शान थी जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है टाइम के साथ. There was nothing except the different pieces of the statue, his body half buried in the boundless sand. अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय उसके बॉडी के, स्टैचू के बॉडी के अलग अलग पीसेस जो कि बाउंडलेस, बहुत ही बड़ी ही क्षेत्र में सैंड है. वहाँ पे उसके स्टैचू के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, बिखरे पड़े हुए हैं. Guys, this is all about the poem Ozymandias. Thank you very much.